हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ कुछ अलग शेयर करने जा रही हूँ। ये व्लॉग मेरा अलग है, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। कुछ चेंजेस है। अब कुकिंग की बहुत हो गई, चलिए आज हम कुछ एंटरटेनमेंट का करते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने और नाइट में हम डिनर पे जा रहे हैं। मेरा एक पेट है, मेरा जर्मन शेफर्ड जो कि 6 मंथ्स ओल्ड है। वो हमारे साथ हर जगह ऑलमोस्ट आउटिंग पे जाता है, तो हमने उसे भी ले लिया है और हम डिनर के लिए निकल गए हैं। क्योंकि सिम्बा हमारे साथ है, उसका नाम सिम्बा है। सिम्बा हमारे साथ है तो हम स्कूटी से जाते हैं, क्योंकि वो इजीली खड़ा हो जाता है और मौसम अच्छा ठंडा हो गया है, तो सिम्बा भी एंजॉय करता हुआ जा रहा है सड़क पे। आप देख सकते हैं सिम्बा हमारे साथ निकल लिया है डिनर के लिए। और अब हम रोड पे सोच रहे हैं कि कौन सा पेट फ्रेंडली कैफ़े जाएं, जिसमें सिम्बा भी एंजॉय कर ले और हम भी डिनर कर ले। बनारस में बहुत सारे पेट फ्रेंडली कैफ़े खुल गए हैं, लेकिन हम डिसाइड करते हुए चल रहे हैं। तब कि आप देखिए रोड पे सिम्बा को सब लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ खेल रहे हैं। और सिम्बा भी सबको देख रहा है, कुछ तो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं इससे। आप देख सकते हैं रोड्स का मज़ा लीजिए। रात का देखिए कितने बढ़िया रोड से, ट्रैफिक भी नहीं है। और सिम्बा हवा ठंडी ठंडी खाता हुआ स्कूटी पे आगे बैठा हुआ है। हम जा रहे हैं और अब हम ये सोच रहे डिसाइड कर रहे हैं कि हम कहाँ किस जगह जाना है जहाँ पे सिम्बा भी एंजॉय करे। देखिए सिग्नल हुआ तो सिम्बा एकदम नीचे उतर गया है अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए, मूव करके अभी फिर बैठ गया है इसमें स्कूटी पे हमारे। तो ये स्कूटी पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। हमने इसे बचपन से आउटिंग की आदत डाली है, तो इसको बहुत मज़ा आता है बाहर घूमने में हमारे साथ में। तो ये देखिए अब सिग्नल पे जो मांगने वाली आती है वो सिम्बा को देख के भाग गई हैं, वो आई नहीं उधर से। तो अब हमने डिसाइड करते करते हम थोड़ा सा रेस्टोरेंट जहाँ हमें जाना था, तो हम कंफ्यूज थे, हम आगे निकल गए हैं थोड़ा सा। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम सिम्बा के लिए एक फाइनली डिसाइड कर लिया है जिसमें हम जाएंगे। एक फ़ीका कैफ़े है वहाँ पे जो पेट फ्रेंडली और बहुत अच्छा है, तो हम उधर की तरफ मुड़ गए हैं। अब हम फ़ीका ऑलमोस्ट पहुँच भी गए हैं। आप देख सकते हैं अब हम अपने रेस्टोरेंट पे फ़ीका में आ गए हैं। फ़ीका बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत फ्रेंडली लोग हैं वहाँ पे। सिम्बा बहुत एंजॉय करता है, खुला रहता है वहाँ पे, खूब कूदता है। ये आप देख सकते हैं हम फ़ीका ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और सिम्बा भी स्कूटी से उतर के अपना सूंघ रहा है कहाँ कहाँ हम आ गए हैं, कहाँ कहाँ कर रहा है। हस्बैंड ने स्कूटी बंद कर दी है और सिम्बा को हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे। जब सिम्बा रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री करेगा, पहले भी ये आ चुका है इसलिए भी बहुत सबको ये जानता है और सब इसके साथ बहुत खेलते हैं वहाँ पे। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए हैं। अब देखिए अब ये सिम्बा हमारे साथ में ऊपर जाएगा, तब तक ये सूंघ रहा है। तो मैंने जैसे गेट में एंट्री ली है, सिम्बा मुझे देख के सब छोड़ के मेरे पीछे पीछे भागने लगा है। अब मैं जा रही हूँ, देखिए एंट्री ले ली है, तो सिम्बा एकदम उसको छोड़ के कोई जाए ना, बस देखिए कैसे दौड़ा रहा है हस्बैंड को, क्योंकि मैं जा रही हूँ, मैं चली गई अंदर। तो उसको यह है कि मुझे छोड़ के नहीं जाए, मैं साथ जाऊँगा हर जगह। तो सिम्बा ऑलमोस्ट ऊपर चढ़ गया, आ गया है। अब हम लिफ्ट का गेट खोल रहे हैं क्योंकि सेकंड फ्लोर पे हमें जाना है, तो हम लिफ्ट में जाएंगे। सिम्बा बहुत एक्सपीरियंस्ड है लिफ्ट के मामले में भी, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी अंदर चला गया। तो देखिए आप सिम्बा भी अंदर आ चुका है और अब हम लिफ्ट में सेकंड फ्लोर के लिए जा रहे हैं अपने कैफ़े के लिए। ये हमने सेकंड फ्लोर का बटन अपना प्रेस कर दिया है। ऑलमोस्ट हम वहाँ पे पहुँच भी गए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो हम पहुंच गए हैं देखिए कैफ़े में। अब आप कैफ़े का मज़ा लीजिए कि कैफ़े कैसा है। कैफ़े प्लस रेस्टोरेंट, डिनर, ऑलमोस्ट मेन कोर्स वहाँ पे सब अवेलेबल रहता है। तो ये आ गया है हमारा फ़ीका कैफ़े। सिम्बा पहचान गया अपनी जगह, देखिए सबसे पहले कूद के भागा। और यहाँ पे कुछ गेस्ट लोग बैठे हुए थे, तो हमने सिम्बा को ओपन अभी नहीं किया है क्योंकि वो लोग डरते हैं। हालांकि सिम्बा बहुत सोशल है, बहुत फ्रेंडली है, बट कुछ लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। आप देख सकते हैं सिम्बा अपनी जगह पहचान गया है और यहाँ वो बहुत एंजॉय करता है। तो यहाँ पे कुछ गेस्ट बैठे हैं, तो अभी हमने फ़िलहाल के लिए उसे अपने पास ही बैठा लिया है बांध के, क्योंकि वो सब जगह भाग रहा है। और मेरे हस्बैंड को खींच लिया है क्योंकि वहाँ का जो वेटर है उससे बहुत ही फ्रेंडली है और खेलता है उसके साथ में, तो उसको देख करके चटपटा रहा है कि मुझे खोल दो खोल दो खोल दो। तो हस्बैंड ने खोला नहीं है, और बट वो भागने के चक्कर में है, तो उसे पकड़ रखा है क्योंकि वो लोग डरेंगे सामने जो बैठे हुए हैं। तो अब देख सकते हैं सिम्बा भी एंजॉय कर रहा है, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। अब हम मेन्यू चेक कर रहे हैं कि क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना। अब हम वो डिसाइड कर रहे हैं कि मेन कोर्स का है या स्टार्टर लें, पहले क्या लेना। हमें डायरेक्टली मेन कोर्स पे आए, तो मैं मेन्यू डिसाइड कर रही हूँ, इतने हस्बैंड उसको पकड़े बैठे हुए हैं। तो हम डिनर का फाइनली डिसाइड ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, लेकिन हमने पहले
सूप का ऑर्डर दिया है कि हमको सूप पीना है, क्योंकि हम अभी कंफ्यूज हैं, कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं कुछ नहीं है। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं बैठ के। तो सिम्बा सारी तरफ देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, एकदम से वेल फर्निश्ड एकदम कैफ़े है, कितना बढ़िया। तो ये मेन्यू मेरा देखिए, मेन्यू में मैंने इस तरीके से ये मेन्यू ओपन करा है और इसमें कुछ डिशेस वगैरह हैं जो मुझे पसंद आ रही है, बट आज पार्टी होने की वजह से यहाँ कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जैसे पनीर वनीर के लिए मेन कोर्स में। तो फाइनली मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि हम डिनर के पर्पज़ से आए थे, तो हम करें तो क्या करें, क्योंकि पेट फ्रेंडली हमें जाना था, सिम्बा को भी एंजॉय करवाना था। तो अब हम थोड़ा सूप ही मंगा लिया कि सूप ला दीजिए। अब हमें लाइट खाने के मूड में हो गए। हमने सोचा कि मेन कोर्स अवेलेबल नहीं है तो हम बाहर जा कहीं और कुछ देखेंगे, लेट्स सी। पहले हम सूप एंजॉय करते हैं। फाइनली गेस्ट चले गए तो सिम्बा को हमने खोल दिया है। अब सिम्बा खुला आज़ाद है, एंजॉय कर रहा है, कैफ़े में घूम रहा है अच्छे से। और इतने में मैंने एक पाव भाजी भी ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि वो भी लाइट थी थोड़ी सी। हमने एक ही पाव भाजी खाई, क्योंकि हमारा मूड मेन कोर्स का बाहर के लिए बन गया था, क्योंकि यहाँ अवेलेबल नहीं था। तो हमने एक सूप पिया, पाव भाजी खाई हम दोनों ने। फाइनली अब हमारा ये डन हो चुका है। अब हम सिम्बा सबके साथ एंजॉय करके सबको बाय बाय कह चुका है। सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, सिम्बा ने एंजॉय किया, यहाँ पे खूब खेला। अब हम जा रहे हैं अपने घर के लिए फिर से। तो हमने लिफ्ट ओपन कर ली है और हम लिफ्ट से अब नीचे जा रहे हैं बाहर अपने घर के लिए। तो सिम्बा फाइनली चढ़ गया है, टायर्ड हो चुका है, अभी थक के जाके खाएगा सोएगा, इतना थका दिया इसको हमने। तो अब देख सकते हैं सिम्बा जल्दी से लिफ्ट में बैठ गया है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अपने उसको, ये देखिए, ये हम लिफ्ट से नीचे फ्लोर पे आ गए, ग्राउंड पे हम। अब हम निकल गए हैं, अब हम जाएंगे स्कूटी पे बैठेंगे, सिम्बा जाएगा घर। अब सिम्बा हम आगे आगे दौड़ रहा है हमारा, क्योंकि ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है और बहुत एंजॉय करता है साथ में, और सब खेलते हैं और बहुत से लोग इसको देख के भाग भी जाते हैं रोड पे। तो अब देखिए बहुत से डॉग्स इसको देख रहे हैं, लेकिन ये किसी को एंटरटेन नहीं करता है, क्योंकि ये अलग ही पर्सनालिटी है अपने आप में। तो आप देख सकते हैं सिम्बा डॉग्स की तरफ देख रहा है, डॉग्स उसको देख रहे हैं, लेकिन सिम्बा अब स्कूटी पे बैठने जा रहा है। हस्बैंड उसको स्टार्ट कर रहे हैं, स्कूटी को बैठ रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि मेन कोर्स का करना क्या है। तो फाइनली ऑलमोस्ट हमारा पेट भर चुका था, हमारा मूड नाइट ज़्यादा हो चुकी थी, तो कि वहाँ रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट क्लोज़ हो गए होंगे, 10 बजे से ऊपर टाइम हो गया था। तो हमने सोचा कि देखते हैं घर जाके ही फिर हम खाएंगे, फिर किसी दिन डिनर करेंगे, क्योंकि सोचा कुछ और हो कुछ और गया, जो चाहा वो हुआ नहीं, टाइम वेस्ट हो गया, ऑलमोस्ट सब बंद हो गया और वहाँ पे केस कुछ और हो गया। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर के लिए, स्टार्ट कर लिए स्कूटी। अब हम स्कूटी पे बैठ गए हैं, सिम्बा भी बैठ गया है, रेडी है चलने के लिए। सो हम चले अपने घर। और फाइनली बर्थडे का केक तो पहले ही कट चुका था, बट देखिए यहाँ पे एक जर्मन शेफर्ड भी दिखाया हमें, कोई अपने डॉग को टहला रहा था। तो हमने ये जर्मन शेफर्ड, वो हमारे सिम्बा को मुड़ मुड़ के बार बार देखे जा रहे थे कि सिम्बा की क्वालिटी अलग ही है, वो रशिया से इम्पोर्ट है, तो उसका अलग ही अपना स्टाइल है। तो हम चले अपने घर की तरफ, सिम्बा भी एंजॉय करता हुआ जा रहा है, हवा ठंडी ठंडी लेता हुआ जा रहा है, रोड्स खाली हो गए। ये था हमारा बर्थडे प्लानिंग।